हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बेस है पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। तो पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर? एक स्मॉल सी डिफिनीशन है 2 लाइन की। इफ वी एडेड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम क्या करें, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड करने के लिए कैसी इंप्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। और दूसरा कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल क्या है? तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल क्या है? इंडियम, एल्युमिनियम, बोरान, जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक हो गया? डिफिनेशन क्लियर हो गई ना? तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कैसा इंप्योरिटी एटम? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एग्जाम्पल एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर चैप्टर यानी ये वीडियो होने के बाद 2 एक सीरीज वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर की, जो बेस होगी सेमीकंडक्टर चैप्टर पे। तो उन वीडियो को मिस मत करिएगा। उसमें पहले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो इंटरमीडिएट, बीएससी, नीट, आईआईटी या और भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहां उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम के रूप में इंडियम लिया है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 49। कितना होता है? 49 होता है। तो जब इंडियम एटम को हम लोग मिलाते हैं एज ए इम्प्योरिटी एटम, तो इसको चारों तरफ से क्या कवर कर लेता है? जर्मेनियम घेर लेता है। जर्मेनियम अपने नेबरिंग एटम के साथ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? 4। या सेमीकंडक्टर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 4। इस इम्प्योरिटी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गया, सेकेंड, थर्ड, ये जो 4th बॉन्ड है वहां के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? होल बोल रहे हैं। होल कैसा चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं, चार्ज कैरियर मान सकते हैं? होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो होल होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। होल वैकेंसी है, तो इसका मूवमेंट कैसे होगा क्रिस्टल के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, ये देखते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार बताया जाता है, फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। पहली कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, और दूसरी जो होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव अट्रैक्शन शो करते हैं। ए वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शोज बाय होल फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो होल होंगे वो क्या करेंगे? किसी नेबरिंग एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इस वैकेंसी को भर दिया, यानी अब होल यहां पे समाप्त हो गया। तो होल गया कहां? उस स्थान पर गया जहां से इलेक्ट्रॉन चला आया है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की इस बॉन्ड में कमी हो गई, तो क्या बन गया? ये होल हो गया। ये होल क्या करेगा? किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इस होल के पास आ गया। होल यहां पे पहुंचा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, वैकेंसी समाप्त हो गई। अब नया होल किस स्थान पे शिफ्ट हो गया? इस स्थान पे शिफ्ट हो गया। प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये क्या करेगा? ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये वैकेंसी भर गई। अब नया होल कहां पे शिफ्ट हो गया? इस स्थान पे शिफ्ट हो गया। तो प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा। होल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक होता हुआ रैंडमली मूव करेगा। खाली फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और वैलेंस
में प्रेजेंट होल में अंतर क्या है कि ये जो होल हैं इनको हम कहां पर दिखाते हैं, बैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन को कहां पर दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड में। उन इलेक्ट्रॉन और होल की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से करंट कंडक्शन होता है। ठीक है, अब होल को वैलेंस बैंड में क्यों दिखाते हैं? होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब है कहां पर ये वैकेंसीज? कोवेलेंट बॉन्ड में ना, और कोवेलेंट बॉन्ड बन कहां पे रहा है? वैलेंस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कहां पर दिखाते हैं, बैलेंस बैंड में दिखाते हैं, और वहीं पर वैकेंसी भी है, इसलिए होल कहां पर दिखाए जाते हैं, बैलेंस बैंड में। अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो है क्या, ये तो वैकेंसी है ना, ऐसा तो नहीं कोई रियल पार्टिकल्स है, इसलिए इसको हम कंडक्शन बैंड में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा वैकेंसी कहां पर है, बैलेंस ऑर्बिट पे कोवेलेंट बॉन्ड में है, इसलिए इसको दिखाते कहां पर है, बैलेंस बैंड में दिखाते हैं। अब थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन होल के एक्स्ट्रा पेयर जनरेट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, सपोज करो यहां पे होल बन गया, तो सम इलेक्ट्रॉन आल्सो प्रेजेंट ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी आने की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और होल हमारे पास रहते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन और होल भी जनरेट हो जाते हैं। अब होल की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, तो होल क्या हो गया आपके, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो क्या हो गया, ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखिए कि जो ये इम्प्योरिटी एटम है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश कर रहा है? होल है ना, तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी एटम है। कैसा एटम है, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी एटम है। ठीक है, तो जो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी एटम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल प्रोवाइड करता है, जो मेन चार्ज कैरियर है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, अब ये तो अलग अलग फंक्शन में हम लोग देखेंगे, ज्यादातर जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे या डायोड्स वगैरह बनाएंगे तो माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है कि मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे उसी चार्ज पार्टिकल को लेके स्टडी करेंगे आगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।